सपा सांसद शफीकुर रहमान के बयान पर भड़के अयोध्या के संत, बोले 3 नहीं तो 30,000 नहीं बचेगी कोई मजार। जी हां, अयोध्या से संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान के विवादित बयान पर अयोध्या संत समिति के महामंत्री और संत समाज से जुड़े हुए लोगों ने आपत्ति जताई है। संतों ने कहा कि अगर चुनौती है तो फिर स्वीकार है, लेकिन देश में कहीं पर भी जहां पर देवालय है उस पर किसी तरीके का ढांचा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संत समाज ने कहा कि समाज में वैमनस्यता फैलाने के लिए मुस्लिम समाज के लोग ही हाथों में कलावा और नाम बदलकर ऐसा कुचक्र रचते हैं जिसे आग लगे। संत समाज ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस दिन सनातन धर्म के लोग एकत्रित हुए उस दिन शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम ताली बजाकर इन लोगों को भगा देंगे। दरअसल सपा के सांसद शफीकुर रहमान ने एक विवादित बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जामा मस्जिद में अगर जल चढ़ाने की कोशिश हुई तो हजारों मुसलमानों का खून चढ़ेगा, मुसलमान यह बर्दाश्त नहीं करेगा और हालात बेकाबू हो जाएंगे। इस पर अयोध्या संत समिति के महामंत्री पवन दत्त शास्त्री ने एक पुरानी कहावत कही कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वह गांव की तरफ भागता है। संत समाज के लोगों ने पहले ही कहा है कि 3 नहीं तो 30,000 नहीं बचेगी कोई मजार। अगर शफीकुर रहमान को स्वीकार हो और उनके पास खून ज़्यादा हो तो उन्होंने खून से ही अभिषेक होगा। संत समिति के महामंत्री ने कहा कि हिंदू धर्म ने कई बार रणचंडिकाओं का श्रृंगार इसी खून से किया है। वहीं रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्की राम ने भी शफीकुर रहमान पर निशाना साधा। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। देखिए, शफीकुर रहमान अपने समाज के बारे में जानते हैं कि इन्हीं के समाज के लोग अपना नाम बदल करके, हाथ में कलाव बांध करके समाज में आग फैलाते हैं और फिर यही लोग सड़क पे आ जाते हैं उपद्रव करने के लिए। पूरे देश और दुनिया में कहीं भी हिंदू अपना नाम बदलकर किसी उन्माद में आज तक नहीं पकड़ा गया, यही लोग पकड़े जाते हैं। शफीकुर रहमान अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये सरकार को समझना चाहिए कि इन्हीं के लोग हाथ में कलावा बांध के, माथे पे तिलक लगा के जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, बताएंगे कि रमेश ने जल चढ़ा दिया, और जब पकड़ा जाएगा बाद में तो वो रमेश जो है मोहम्मद सज्जाद ही निकलेगा। ये यही कर रहे हैं और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये अपना नाम बदल के, अपना भेष बदल करके समाज में इस समय आग ही फैला रहे हैं। क्यों? कि इनके अब विनाश का समय आ गया है। ये म्यांमार से इनको सबक लेना चाहिए कि चींटी ना मारने वाला बौद्ध वहाँ पर 45% से एक झटके में 1% पे आ गए। और ये अगर भारत में भी ऐसा स्थिति चाहते हैं तो ठीक है, आप ऐसे आग उगलते रहिए। जिस दिन सनातन एकजुट हुआ तो हम ताली बजा के आपको भगा देंगे। सिर्फ ताली बजाएंगे और आप भारत से भाग जाएंगे। हमें शस्त्र उठाने की और खून बहाने की जरूरत नहीं है। के कहावत कही जाती है कि गीदड़ की जब मौत आती है ना तो वो जंगल छोड़ करके गांव की तरफ भागता है। हम लोगों ने पहले ही कहा है 3 नहीं तो 30,000 नहीं बचेगी कोई मजार। अब उसके लिए अगर वो लोग आमंत्रण दे रहे हैं तो ये आमंत्रण सहज ही स्वीकार है। और अगर उनके ज़्यादा खून हो ही गए हैं तो उस खून से ही अब अभिषेक होगा। और कई बार हम लोगों ने रणचंडिकाओं का अभिषेक और श्रृंगार इसी खून से किया है। उनकी चुनौती सहज स्वीकार है। और जहाँ भी इस बात के प्रमाण हैं कि वो हिंदुओं के पौराणिक स्थल थे, वो देवालय थे, उस पर किसी भी प्रकार का कोई ढांचा है तो उस ढांचा को एक बार अयोध्या ने करके दिखा दिया है। अब 30,000 की बारी के लिए बहुत जल्दी में अगर कोई लोग है तो वह चुनौती स्वीकार है। और हम फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं कि 3 नहीं तो 30,000 नहीं बचेगी कोई मजार।